सलाम मसनून। तमाम साथियों को खैर मकदम कहता हूँ, आप सारे लोगों को। जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी मुत्तला किया था कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करूँगा, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू आने की वजह से मैं आप लोगों से रूबरू ना हो सका। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। एक्सक्यूज़ करता हूँ कि मैं प्रॉपर समय पे वीडियोज़ नहीं ला सका, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आज के क्लास में आपको सिलेबस से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन दे दूँ। मैंने कल क्लास बनाया था, मैंने कल क्लास बना करके डालना चाहा था, लेकिन लाइट की वजह से या फिर सिस्टम की वजह से कह लीजिए प्रॉपर नहीं हो सका। इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह आज के क्लास में इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप लोगों को बना करके दे देता हूँ। आप लोग देख लें, और वो तमाम ख्वाहिशमंद स्टूडेंट जो ऑलरेडी इसकी ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे ये जॉब मेरे लिए काफ़ी अच्छा है और हमें ये जॉब में जाना है, एनी हाउ जाना है, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन नहीं दबाना नहीं भूलेंगे। और इंशाल्लाह कल से प्रॉपर क्लास आपके डे टू डे करके आएंगे ही आएंगे। और इंशाल्लाह आज सिलेबस पे बात कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग फिर जैसा होगा आप लोगों की जो भी राय बनेगी कि कहाँ से शुरू किया जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी क्लास शुरू करेंगे हम लोग। तो हमने इससे पहले भी कई बार मैंने बता दिया, फिर मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ, हेडिंग ही रख देता हूँ कि हमारा जो ये क्लास है मुआविन उर्दू मुतरज्जिम, यही है मेरा मुआविन उर्दू मुतरज्जिम। इसके आज हम लोग टोटल सिलेबस पे बात कर लेते हैं। पीटी सिलेबस पे बात करेंगे, ये भी जहन में रखिएगा कि पीटी सिलेबस की बात करेंगे, मतलब प्राइमरी टेस्ट। जो बच्चे इससे पहले एग्जाम दिए होंगे या फिर ऑलरेडी कम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़े हुए होंगे, उनको मालूम होगा कि पीटी के बाद ही फिर हम ऑलरेडी इसमें सिलेक्टेड होते हैं, तो फिर मेरी सिलेक्शन हो जाती है, तो फिर हम लोग मेंस की तरफ जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा कोशिश कर लिया जाए यहीं पे, इतनी ज़्यादा कोशिश कर लिया जाए, इतनी ज़्यादा मेहनत कर लिया जाए, जद्दोजहद कर लिया जाए कि हम लोगों को मेंस में मौका मिले ही मिले। और मैंने कई बार आपको बताया, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इसमें जॉब लग जाती है, इसमें नौकरी मिल जाती है, देखिए मेहनत करना मेरा काम है, कोशिश करना मेरा काम है। जहाँ तक कि रिस्क की बात है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, वो देने वाला है, लेकिन हम मेहनत ना करें, ये हमारे लिए ना महरूमी की बात होगी। हम लोग मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट देना अल्लाह के हाथ में है। हमने कहा था ना कि एक शायर ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि अज़ीज़ान तलबा सवर जाओ तुम, अज़ीज़ान तलबा सवर जाओ तुम, वक्त आलम यकीनन बदल जाएगा। और आजकल में न टालो इसे, आजकल में ये निकल जाएगा। वही बात है कि हम लोग अब ऑलरेडी में हम लोग बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हैं। अब गुजारिश करेंगे कि अब हम लोग डिले ना हो, मुकम्मल तरीके से प्रॉपर तरीके से क्लास इंशाल्लाह आज के बाद रेगुलर आपको मिलेगा। 10 ही मिनट का क्यों नहीं हो, 20 ही मिनट का क्यों नहीं हो, लेकिन इंशाल्लाह क्लास रोजाना आपको मिलेंगे। तो पहले इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लें। 100 मार्क्स का है ये, मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि नंबर आज जो बन करके आएंगे ये 100 नंबर का घंटा हम लोगों को मिलता है। इससे पहले भी मैंने बताया था, फिर मैं आप लोगों को बता दूं, 3 घंटा। अब इसको ऑलरेडी हम लोग ये कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो इस पर ऑलरेडी थोड़ी सी हम लोग बहस कर ले, बात कर ले। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग लें तो इसमें सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा बन के आता है वाहिद और जमा से, वाहिद और जमा से, इससे हमारा क्वेश्चन बन करके आएगा। फॉर एग्जांपल समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए वाहिद जमा में क्वेश्चन क्या बनेगा। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि एक वर्ड दे दे, आपसे पूछ ले मंदिर, ये वर्ड आपसे पूछ ले मंदिर, मंदिर पूछ ले आपसे कि मंदिर का जमा क्या होता है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शन होंगे वहां पे, लेकिन आपको करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना है कि मंदिर का जमा क्या होता है।
तो ऑलरेडी अगर आप पढ़े होंगे, इसलिए मैं 12 उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो मदरसे के कैंडिडेट हैं, या बिहार बोर्ड वाले भी बच्चे जो ऑलरेडी उर्दू पे काफी पकड़ है उनको, उनके लिए कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं है, बहुत आसान वर्ड्स हैं, जैसे मंदिर हो गया। या फिर इसी तरह आपसे पूछ ले कि बताइए मसाजिद का वाहिद क्या होगा, आपसे ये भी दे दे कि मसाजिद लिख दे, और ये पूछ ले कि आपका इससे इसका एक वचन क्या है, मतलब इसका वाहिद क्या है। तो ऑलरेडी अगर ऐसा वर्ड मिल जाता है तो हम लोगों के लिए काफी आसान हो जाता है। या इसी तरह आपसे पूछ ले कि तलबा है तो तलबा का प्लूरल क्या होगा, इसे तालिब इल्म है तो उसका प्लूरल क्या होगा, अगर उस्ताद है तो उसका प्लूरल क्या होगा। इसी तरह आपसे पूछ ले कि मदरसा है तो इसका प्लूरल क्या होगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन होता है। देखिए अगर माइंड को प्रेजेंट नहीं रखिएगा तो आने वाला क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। जैसे पिछले बार जो बच्चे प्रीवियस एग्जाम में बैठे होंगे, मैं उनसे मुखातब हूँ कि एक क्वेश्चन बन करके आया था। देखिए ऐसे पूछा था, एक वर्ड था किताब, और वो पूछा था कि इसका प्लूरल क्या बनेगा, और ऑप्शन में दिए हुआ था, ऐसे करके दिया हुआ था कुतुब, किताबें, इसी तरह आगे में दिया था किताबों, ऐसे वर्ड्स थे। तो देखो एक्चुअली अगर आप देखें इस वर्ड को, तो अगर किताब की जमा किताबें जाते हैं तो भी सही है, और अगर किताब की जमा में कुतुब आते हैं तो भी सही है, इसलिए कि अकॉर्डिंग टू द उर्दू, ये अकॉर्डिंग टू द अरबिक ये वाला वर्ड सही है। किताब का जमा कुतुब ही होना चाहिए, और किताब का जमा किताबें भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द उर्दू। ऑलरेडी ग्रामर पढ़े हुए होंगे, लेकिन एक्चुअली वहां पे कुछ इस तरह का लिख करके दिया नहीं था कि अरबिक का बताइए कि उर्दू का बताइए, तो इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हुए थे। इसलिए प्रेजेंट ऑफ माइंड एग्जाम में होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो 10 नंबर ये याद रखेंगे, वाहिद और जमा वाला। वाहिद और जमा के बाद अगर हम लोग बात कर लें तो फिर उसके बाद एक ये बन करके आता है, याद रखिएगा, वाहिद जमा के बाद एक 10 नंबर का आपसे पूछेगा तज़किरो तानीस। इस पे भी हम लोगों को ध्यान देना होगा। तज़किरो तानीस, तज़किरो तानीस, जैसे ये पूछ लेगा आपसे, कोई वर्ड दे दिया मुदक्कर का, पूछ ले आपसे कि इसका मुअन्नस क्या होगा, या फिर आपको दे दे कि कोई मुअन्नस वर्ड दे दे, आपसे पूछ ले कि इसका मुदक्कर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपसे कि अगर ऐसा मिल जाए कि जैसे लिख दे आपका शायर, शायर का प्लूरल, शायर का स्पेलिंग क्या होगा, मतलब इसका मुअन्नस क्या होगा। तो आप बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें जो सारा अच्छा ऑप्शन होगा, जो सही ऑप्शन होगा उसके तरफ जाएंगे, शायरा। इसी तरह आपसे पूछ दे कि मुअल्लिम है, मुअल्लिम का आप बताइए स्पेलिंग क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा मुअल्लिमा होता है। इस तरह के वर्ड तज़किरो तानीस से पूछे जाएंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, और थोड़ी सी तैयारी हमारी होनी चाहिए, इंशाल्लाह ऑलरेडी हम ये काम कर जाएंगे। फिर 10 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, अज़दाद से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अज़दाद क्या होता है, जिद का ये प्लूरल वर्ड है, जिद का ये प्लूरल वर्ड है, ये याद रखेंगे, अज़दाद। और अज़दाद से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपसे पूछ दे कि लैल का क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे आपसे पूछ ये वर्ड दे दे, लैल का क्या है, तो आप देखिए लैल मतलब याद रखिएगा रात होता है, तो रात का दिन मत दे दीजिएगा उल्टा वर्ड में। अकॉर्डिंग टू द अरबी वो पूछ रहा था, अकॉर्डिंग टू द अरबी ही आपको आंसर करना पड़ेगा कि लैल का होता है नहार। या वो आपसे पूछ सकता है कि दिन का क्या होता है, तो बताइएगा रात। आसमान का क्या होता है, तो बताइएगा जमीन। ऐसे एक वर्ड और ले लेते हैं एग्जांपल में, जैसे आपसे वो पूछ ले कि नशेब, नशेब का अपोजिट वर्ड क्या होगा, अजदाद क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो आप बोलिएगा नशेब का फराज। ऐसे करके आपसे वो पूछेगा क्वेश्चन। तो 10 नंबर यहाँ से मेरा बन रहा, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, याद रखिएगा, जो बच्चे बैठे हैं वो नोट डाउन करते हुए चलेंगे, इसलिए कि हम आगे चल के इरेज कर दूंगा इन सब चीजों को। ये मेरा हो गया 30 नंबर का। अब देखते हैं आगे जो मेरा बनने वाला है, वो याद रखिएगा। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं होने की वजह से यहीं पे मैं सारी चीजों को डाल दे रहा हूँ। अब देखें आगे, अब उसके बाद जो आपसे पूछने वाला है वो पूछेगा हिंदी से उर्दू अल्फाज, हिंदी से उर्दू अल्फाज याद रखेंगे। आपसे पूछेगा 15 नंबर का।
इसी तरह आपसे वो पूछ लेगा उर्दू से हिंदी अल्फाज, पूछ लेगा नहीं सॉरी पूछ लेंगे, मतलब एग्जामिनर जो होगा वो आपसे ऐसे ही जज करना चाहेगा। 15 नंबर का ये पूछ लेगा, कोई भी अल्फाज आपको दे दे, कोई भी वर्ड उठा करके दे दे, आपसे पूछे कि इसका प्रॉपर उर्दू बताइए। जैसे आपसे पूछ ले कि वजीर खारजा को क्या बोलते हैं उर्दू में, वजीर खारजा को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। या इसी तरह आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री को उर्दू में क्या बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग प्रधानमंत्री को हम लोग वजीर आजम बोलते हैं। या पूछ ले आपसे कि गवर्नर जो वर्ड है, गवर्नर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा जैसे राज्यपाल बोलते हैं। या इसी तरह आपसे पूछ ले कि उर्दू अनुवादक को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुवादक को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे कोई वर्ड दे दे अनुवादक का, क्या अनुवादक का वर्ड क्या होता है, तो अनुवादक को हम लोग जैसे मुतरज्जिम बोलते हैं। इस तरह के वर्ड दे दे आपसे और वो आपसे क्वेश्चन कर ले हिंदी से उर्दू या फिर उर्दू से अल्फाज पूछ लेगा। वजीर आजम मैंने एग्जाम्पल में रखा। या इसी तरह आपसे पूछ दे वजीर आला को क्या बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेगा आपका 15-15, और मैंने पीछे में आपको बताया 30 नंबर का, तो 15 दूना 30 और 30 60 हो गया। याद रखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, उर्दू से हिंदी जुमला, उर्दू से हिंदी जुमला बना करके आपसे पूछेगा। वो पूछेगा जैसे आपसे कि जैसे भारत का हिंदुस्तान का वजीर आजम ने दौरा किया सऊदी अरब का, इस तरह से आपसे पूछ दे तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका शुद्ध हिंदी क्या होगा। या 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। या इसी तरह आपसे 15 नंबर का ये पूछेगा, 15 नंबर का आपको इसी का अपोजिट कर दीजिए, हिंदी से उर्दू, यह भी आपका 15 नंबर का होगा। इसमें आपसे पूछेगा हिंदी से उर्दू करने में जैसे आपसे पूछेगा कि हमारे ये राज्यपाल ने अभी ऑलरेडी कश्मीर में घटना होने के बाद उन्होंने जाकर के वहां समीक्षा किया। आपसे ये पूछेगा, नीचे में ऑप्शन दे देगा कि राज्यपाल हमारा गवर्नर दुर्घटना होने के बाद, हमला हो जाने के बाद वहां जाकर के उन्होंने कश्मीर का दौरा किया। इस तरह का 3-4 ऑप्शन होगा, उसमें से आपको देखना होगा कि मेरा बेस्ट सिलेक्शन क्या होना चाहिए, उसको ऑलरेडी टिक लगाना पड़ेगा। तो 15-15 यहाँ हो गया, 15-15 यहाँ हो गया, 30 दूना 60 और 30 मैंने पहले आपको बताया 90। 10 नंबर का और रह गया, याद रखिएगा ये पूछेगा आपसे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, जीके से। और घबराएंगे नहीं, स्टूडेंट खास करके मदरसे वाले घबरा जाते हैं जीके और जीएस का नाम सुन करके, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। बहुत आसान तरह का क्वेश्चन लेकर के आता है जीके जीएस से, और बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे पूछ लेगा कॉमन सी बात, एक एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे पूछ ले कि पटना का पुराना नाम क्या था, तो आपको बताना पड़ेगा कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा था। या इसी तरह आपसे पूछ ले कि पटना का जो एयरपोर्ट है वो किसके नाम पर रखा गया है, पटना के एयरपोर्ट को। तो जैसे आपको अगर मालूम होगा तो आप बता सकते हैं कि किसके नाम से रखा गया था। अगर कोई राजनेता थे जयप्रकाश नारायण नाम के, उनके ऐसे रखा गया था। या इसी तरह आपसे पूछ ले कि बताइए भारत का प्रधानमंत्री ने नोटबंदी किस सन में किया, तो आपको बताना पड़ेगा जब वो किया 2000, जब उन्होंने किया 2016, 2017, 18, जब भी होगा ऑप्शन दिया रहेगा, आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना पड़ेगा। या इसी तरह आपसे पूछ ले कि कश्मीर से 370 एक्ट कब हटाया गया, तो आपको डेट के अकॉर्डिंग बताना होगा। तो इसके लिए याद रखेंगे, चिंता नहीं करना है, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी कराई जाएगी, बताया जाएगा कि ऑलरेडी कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और सारे के सारे। एक बात और याद रखेंगे कि ज्यादा बुक के चक्कर में ना पड़ेंगे, मार्केट में एकदम गट्ठर की तरफ बुक आ गई है और बुक की तरफ नहीं भागेंगे। और एक बात और ये कहेंगे कि बुक की तरफ नहीं भागना, लेकिन तैयारी की तरफ हम लोगों को लग जाना है। तैयारी शुरू कर दे, कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह देने वाला है। अल्लाह की जात से उम्मीद रखें और कामयाबी इंशाल्लाह मिलेंगे ही मिलेंगे। हम लोग बाज़ाब्ता इस पे कल से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे सारा का सारा जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है।
जीके से रिलेटेड ये 100 नंबर का टोटल है और इस पे इंशाल्लाह हम लोग कल से वर्क मुकम्मल तरीके से शुरू कर देंगे। अभी मैंने जाने से पहले मैंने आपसे एक बात कही थी, हाँ एक बात और याद जहन में चलते चलाते बता दूं कि वो स्टूडेंट जो अभी नए यूट्यूब पर आए हैं, मेरे चैनल से वाकिफ नहीं थे, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि देखिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो याद रखेंगे @MS उर्दू एकेडमी क्लास, ये नंबर है, ये मेरा ऑलरेडी चैनल है। इस पे आप जा करके इस पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मुकम्मल तरीके से नोटिफिकेशन मिलता रहे और टाइम पर मिलता रहे। और जो हमारे इलाके के बच्चे हैं, जिन बच्चों को ऑनलाइन समझ में नहीं आते हैं क्लासेस, तो याद रखेंगे उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैं एक नोटिफिकेशन है उनके लिए कि आप मेरे इस नंबर पे 9852743113 इससे ऑलरेडी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ये क्लास हसपुरा बाजार से चलाए जा रहे हैं, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ से क्लास चलाए जा रहे हैं। अगर किसी को ख्वाहिश है कि वो आकर के ऑफलाइन ही क्लास करे तो मुकम्मल तरीके से उनको गाइडलाइन की जाएगी। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी दी गई है, हर तरह की सुविधाएं उनके लिए है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑलरेडी राब्ता कर सकते हैं और जर्रा बराबर भी हम लोग डिले नहीं करेंगे। इंशाल्लाह मटेरियल ख्वाहिश के मुताबिक आपको दे दी जाएंगे, जितना जरूरत है उतना दिया जाएगा। आप लोगों को याद करना होगा, आप लोगों को वर्क करना होगा और इंशाल्लाह देखिए मेहनत से जी ना चुराएंगे, मेहनत करते रहेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो आज का मेरा जो क्लास था वो आधारित था, डिपेंड था हमारा सिलेबस के ऊपर। पीटी का बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलता होगा कि सर मेंस के बारे में नहीं बताया। तो मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आज हम चिंता ना करें, पहले पीटी को तो फाइनल कर लें, इंशाल्लाह उसके बाद वाला जो होगा, जो बच्चे सिलेक्शन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह उसके बाद मेंस का मुकम्मल तरीके से सिलेबस बताया जाएगा और उसके आधार पर तैयारी भी कराई जाएगी। तो ज़हन में इस नंबर को याद रखेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ये मेरा चैनल है, इस चैनल का सपोर्ट करें और इंशाल्लाह रहनुमाई के लिए आपके लिए काफ़ी होगा। और आगे चल करके इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पे आपको उर्दू से रिलेटेड सारे जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम आते हैं, यूजीसी नेट याद रखेंगे, यूजीसी नेट जो साल में 2 मरतबा होता है, उसके भी क्लासेस आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसा कि आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं खुद सन 2024 जून वाला सेशन में मैंने खुद यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हूँ, मैं क्वालिफाई करके आया हूँ। याद रखेंगे यूजीसी नेट का भी ऑलरेडी सारा का सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। स्टेट, सी टेट, बी टेट, बेट, जितने भी अभी बेट का भी नोटिफिकेशन आप लोग सुनते होंगे कि बिहार में आने ही वाला है, तो इंशाल्लाह उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और एक नोटिफिकेशन और दो कि मैं चलते चलाते थोड़ा सा इस क्लास को ग्रोथ करने दीजिए, तो इंशाल्लाह इसी चैनल के थ्रू आपको स्पोकन की भी फैसिलिटी मिलेगी, ग्रामर का भी फैसिलिटी मिलेगा, मुकम्मल तरीके से हर कम्पिटेटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अंग्रेजी का भी सारा का सारा मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहता हूँ इसी शायरी के साथ कि मैंने आपको कहा था कि अजीज़ान तलबा सबर जाओ तुम, वक्त आलम यकीनन बदल जाएगा और आजकल में न टालो इसे, आजकल में निकल जाएगा। हमको निकलने नहीं देना है, हमको इसको पकड़ लेना है और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हासिल कर लेना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।